किस पे थे? GVA. Okay, give heading GVA. Gross value added. Okay, first understand few things. अभी तक what we were doing according to our table land, labor, capital and entrepreneur, we were paying 2 rupees to each. We were getting 8 rupee as factor cost. Then how we were calculating market price? Factor cost plus net indirect taxes. Net indirect taxes means indirect taxes minus subsidies. So let's say here 2 rupees is indirect tax. सब्सिडी यहां पर नहीं है तो मार्केट प्राइस कितना निकल के आ गया था? 10 rupee. Fine. So in our example, factor cost is 8 rupee, market price is 10 rupee. Total production in country is 8 rupee at factor cost and 10 rupee at market price. But listen it carefully. Here only one article was produced. Only one article was produced whose price was 8 rupee. Factor cost 8 rupee tha. And on that 8 rupee 2 rupee tax has been imposed. Yes or no? Pakki baat hai. This 2 rupee tax is direct tax or indirect tax? Indirect tax. थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. यार वो सिलेक्ट कैसे होता है आइडिया क्या किसी को? मे बी दिस. देख रहे हो टेक्नोलॉजी? Okay. Let's say here we are considering 3 rupees indirect tax and 1 rupee as subsidy. तो इस केस में मार्केट प्राइस वही 10 रुपी निकल के आ रहा है ना. Okay, listen it carefully. Here on this one article 3 rupees indirect tax has been imposed और 1 रुपए का सब्सिडी दिया गया है. अगर यहाँ पर 2 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होते तो क्या होता? 2 आर्टिकल प्रोड्यूस होते तो 3 रुपए का टैक्स इस पे, 1 रुपए की सब्सिडी इस पे. सिमिलरली 3 रुपए का टैक्स दूसरे आर्टिकल पर और 1 रुपए की सब्सिडी. यस और नो? This tax, that is indirect tax, is applied on the volume of production or it is independent of volume of production? It is dependent on volume of production. One article was produced तो 3 रुपए का टैक्स, 1 रुपए की सब्सिडी. यस और नो? अगर एक और प्रोडक्ट बना लेते 2 2 2 2 8 तो फिर से 3 रुपए का टैक्स और 1 रुपए की सब्सिडी. अगर 2 आर्टिकल होते तो फैक्टर कॉस्ट हो जाता 16 रुपए और मार्केट प्राइस पे हो जाता ये 20 रुपए. टोटल प्रोडक्शन. यस और नो? दिस इनडायरेक्ट टैक्स एंड दिस इनडायरेक्ट सब्सिडी इज applied dependent on the volume of production. How much you have produced, accordingly indirect tax उस पे लगा हुआ है. Yes or no? One article was produced, 3 रुपए का टैक्स, 1 रुपए की सब्सिडी. 2 आर्टिकल बनाते तो 6 रुपए का टैक्स और 2 रुपए की सब्सिडी. 3 आर्टिकल बनाते तो 9 रुपए का टैक्स, 3 रुपए की सब्सिडी. 4 आर्टिकल बनाते तो 12 रुपए का टैक्स, 4 रुपए की सब्सिडी. So this indirect tax is dependent on the volume of production. Yes or no? These taxes which are based on the volume of production are known as product tax. क्या कहते हैं इसको? Product tax. And this subsidy is known as product subsidy. I hope you are getting this. This is called product tax and product subsidy. अब आप बताइए, product tax and product subsidies are direct tax or indirect tax? Direct or indirect? इनडायरेक्ट ना. इनडायरेक्ट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे जो लगा वो इनडायरेक्ट टैक्स है. करेक्ट विद दिस? फाइन विद दिस? सो जो प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी है, दीज आर नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट
सब्सिडी। करेक्ट विद दिस? श्योर? अब आप एक बात बताइए, यहां पर एक चीज है जो हिडन है। लेट से मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने फैक्ट्री लगाई और जहां पर एक पेन बनाया, तो आपने फैक्टर कॉस्ट तो 8 रुपए जोड़ लिया, करेक्ट? लेकिन आप बताइए, जब मैंने फैक्ट्री लगाया होगा तो हो सकता है मैंने गवर्नमेंट को कुछ चार्जेस दिए हो, कुछ फीस दी हो, कुछ टैक्स दिया हो, वो इसमें तो शामिल नहीं है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवाया हो मेरी फैक्ट्री में, तो गवर्नमेंट को मैंने कुछ चार्जेस पे किए हो, कुछ टैक्सेस पे किए हो। यस और नो? आपने तो वो कैलकुलेट किया जो आपको सामने दिख रहा है, आपने वो तो कैलकुलेट नहीं किया जब मैंने जमीन खरीदी हो तो शायद सरकार को कुछ रेवेन्यू, कुछ टैक्सेस पे किए हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया हो तो कुछ मैंने सरकार को पे किया हो, वाटर कनेक्शन लिया हो फैक्ट्री बनाने के लिए तो मैंने कुछ सरकार को पे किया हो। यस और नो? So all those taxes which I have already paid to the government, and those taxes are not dependent on this volume of production. सरकार नहीं बोल रही थी कि तू एक पेन बनाएगा कि 2 पेन बनाएगा, वो तो मुझे पे करना ही थे। आई होप यू आर गेटिंग दिस? Those taxes which I paid directly to the government, वो डायरेक्ट टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स थे? डायरेक्ट टैक्स थे। तो ऑल दोज डायरेक्ट टैक्सेस, और अगर सरकार ने कोई सब्सिडी दी हो मुझे, डायरेक्ट सब्सिडीज को कहा जाता है प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी, these are indirect taxes, indirect subsidies. Similarly, we have something called production tax and production subsidy. It is direct or indirect? डायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट सब्सिडी। यस और नो? ये जो टैक्स लगा है इट इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, 1 article was produced, 3 rupee tax, 1 rupee subsidy. But here 2 articles were produced, तो 6 rupee tax, 2 rupee subsidy. Yes or no? बट ये जो मैं सरकार को टैक्सेस पे किया था, इट हैव नथिंग टू डू विथ 1 article और 2 article। चाहे मैं 10,000 आर्टिकल बनाऊं, चाहे मैं एक भी आर्टिकल ना बनाऊं, वो तो मैं गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुका हूं। यस और नो? दोज टैक्सेस आर नोन एज प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी। वो डायरेक्ट थे, इनडायरेक्ट थे? डायरेक्ट थे। ये क्या है? क्योंकि तो मार्केट प्राइस पे लगा के मैं तुम लोगों से वसूलूंगा ना। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए जीडीपी वीडीपी का चैप्टर पहले नहीं लेना चाहिए, और पहले से कर लोगे तो समझ में ही नहीं आएगा लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। आई होप पीपल आर गेटिंग दिस। What is product tax and production subsidy? First is these are indirect taxes and indirect subsidy. Second point, they are dependent on volume of production. What are production tax and production subsidies? First, these are the direct tax and direct subsidy. They have nothing to do with your volume of production. Whether you are producing the things or not producing the things, you have already paid it. Are you getting this? Yes or no? लेट्स से आपने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, फाइन। तो लेट्स से एक कार आपने बनाई, 5 लाख रुपए उसका फैक्टर कॉस्ट पड़ रहा है। कितना लाख? सरकार ने उस पर 2 लाख का टैक्स लगा दिया, मार्केट प्राइस कितनी होगी? 7 लाख रुपए, फाइन। लेकिन फैक्ट्री जब आपने खोली होगी तो क्या डायरेक्ट फैक्ट्री ने अवतार तो नहीं लिया होगा, आपने ज़मीन एक्वायर की होगी, हाँ, आपने सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट अपने नाम करवाए होंगे, आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया होगा, यस और नो? आपने वाटर कनेक्शन लिया होगा, डाइवर्जन वाइवर्जन कॉस्ट भरा होगा। आप कार बनाओगे, पोल्यूशन करोगे तो हो सकता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के नाम पर आपने कुछ टैक्स फीसिस भरी होगी। वो सब इस फैक्टर कॉस्ट में शामिल है क्या? वो तो शामिल ही नहीं है। वो जो सारे आप ऑलरेडी पे किए हो, पता चला आपने ये सब पे किया, आपकी कार बनी और पहली कार ही फ्लॉप हो गई, धंधा खत्म हो गया, वो टैक्सेस तो आप पे कर चुके हो ना। दे वेर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वो तो कंपलसरी थे, आपको पे करना ही थे। यस और नो? ऑल दोज टैक्सेस आर कॉल्ड प्रोडक्शन टैक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस? हो सकता है सरकार उसमें सब्सिडी भी दे, हो सकता है ना कि यार भाई आप इस फलाने गांव में अगर फलानी फैक्ट्री खोलते हो तो आपको 5% हम इलेक्ट्रिसिटी पे कंसेशन दे देंगे, 2% वाटर पे कंसेशन दे देंगे।
हो सकता है सरकार कह दी कि लैंड एक्विजिशन पे हम 3% का कंसेशन दे देंगे, कुछ भी हो सकता है, वो सब सब्सिडीज हो गई। यस और नो? कंफर्टेबल विथ प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडी? तो फर्स्ट राइट फ्यू थिंग्स, प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज ना। पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज। क्या हेडिंग दिए हो, क्या हेडिंग दिए हो? ग्रॉस वैल्यू एडेड के बाद क्या हेडिंग दिए हो? प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्ट सब्सिडी। आर यू न्यू इन दिस क्लास? न्यू मीन्स फर्स्ट डे, आफ्टर, अच्छा ओके, 13, अच्छा ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड सडनली? अरे बाप रे, ओके ओके फाइन। So right, these are taxes and subsidies. These are taxes and subsidies per unit of goods or service. On per unit of goods and service. Per unit of goods and service. Per unit goods or service. It is charged when product is sold or purchased. It is charged when a product is sold or purchased. It is dependent on volume of production. It is dependent on volume of production. Volume of production. For example, excise duty, custom duty, excise duty or custom duty or GST. Comfortable? Okay, that is called product tax. डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इन, ये भी पॉइंट लिखो। These taxes and subsidies are indirect. These taxes and subsidies are indirect tax and subsidies. Fine. Now give heading production tax and production subsidy. Production tax and production subsidies. Right in this. These are direct tax and direct subsidies. Direct tax and direct subsidy. Direct tax and direct subsidy. Second point. अब आप बताओ, these are dependent on volume of output or independent of volume of output? लिखते जाओ. These are independent. These are independent of volume of output. Volume of output. These are charged during production process. These are charged during production process regardless of cell. Regardless of cell. Regardless of
सेल। एग्जाम्पल दे दो। रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, रजिस्ट्रेशन फी हो सकता है, प्रोफेशनल टैक्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, रजिस्ट्रेशन फी हो सकती है, प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, लैंड रेवेन्यू हो सकता है, लाइसेंस अप्लाई करने के लिए फीस हो सकती है, लाइसेंस, लैंड रेवेन्यू, प्रोफेशनल टैक्सेस, जीएसटी होगा क्या? नहीं, ईटी, ईटीसी, और पता नहीं क्या क्या शामिल होगा उसमें। कंफर्टेबल विद दिस? यस और नो? ओके, so now give heading GVA at basic price. GVA at basic price. GVA at basic price equal to GVA at basic price equal to GVA at factor cost, GVA at factor cost plus net production tax, net production tax, and GVA at market price is equal to GVA at basic price plus net product tax. Net product tax. ये दो कुछ पॉइंट समझ में आए क्या? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक एक करके। जीवी का क्या मतलब है? ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। मतलब कि हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ने कितना वैल्यू एडिशन किया उसको जोड़ लेंगे। एक कारपेंटर ने 100 रुपए की लकड़ी खरीदी, 30 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, 130 रुपए में बेच दी। किसी व्यक्ति ने 130 रुपए की पड़ी, उसने उसको पैक वैक किया, 160 रुपए की बेच दी, 30 रुपए का वैल्यू एडिशन उसने कर दिया। पर जो लकड़ी वाला था जिससे 100 रुपए की लकड़ी लाए थे, उसने भी तो एक वैल्यू एडिशन किया ना, अपना वैल्यू तो किया ना, काट वाट के लाया, फिनिश फिनिश करके लाया। जीडीपी का क्या मतलब है? जीडीपी इक्वल टू समेशन ऑफ जीवीए। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन सब ने जो भी वैल्यू एडिशन किया उसको जोड़ देंगे तो आखिर में क्या मिल जाएगा? जीडीपी मिल जाएगा। बट ये दो टर्म्स का क्या मतलब है? वापस से आ जाते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर, 2 2 2 8 रुपी एस फैक्टर कॉस्ट, 3 रुपी एस इन डायरेक्ट टैक्स, 1 रुपी एस सब्सिडी, टोटल कितना हो गया? 10 रुपी मार्केट। यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है शायद। अब पहले हम क्या कह रहे थे? ये जो 10 रुपए मार्केट प्राइस है, हम जीडीपी को कैसे देख रहे थे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वॉज 8 रुपी एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस वॉज 10 रुपी। अभी तक तो यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ ना। अब ये दो नई चीजें लिखी हैं, जीवीए एट बेसिक प्राइस एंड जीवीए एट मार्केट। इनको देखो क्या है। जीवीए एट बेसिक प्राइस कैसे निकाल रहे थे? जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब 8 रुपया। हम निकाल रहे हैं जीवीए एट बेसिक प्राइस। इसमें क्या अंतर है ध्यान से देखो। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट मतलब 8 रुपया, तो ये जो फैक्टर कॉस्ट में निकला है 8 रुपीज प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स। देखो यहां पे जो आपने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला था उसमें केवल इस फैक्टर कॉस्ट को कंसिडर किया था, सिर्फ 8 रुपया, करेक्ट। लेकिन अब जीवीए एट बेसिक प्राइस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से कैसे अलग है? इसने 8 रुपया तो कंसिडर किया, बट इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द नेट प्रोडक्शन टैक्सेस।
मतलब कि ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के समय उसने जो रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस के लिए फीस, लैंड रेवेन्यू, प्रोफेशनल टैक्सेस, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी अप्लाई किया था, वो टैक्सेस माइनस सब्सिडीज भी यहाँ पर जोड़ना है। तो हो सकता है कि वो सबका हिसाब किताब 3 रुपए निकला, तो हम लोग 3 रुपए ऐड कर देते हैं, तो GV8 बेसिक प्राइस कितना आ गया? 11 रुपीज। आई होप यूर गेटिंग दिस। GDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड GVA एट बेसिक प्राइस में क्या अंतर है, को समझ में आया क्या? GDP एट फैक्टर कॉस्ट में केवल फैक्टर कॉस्ट को शामिल किया था, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें प्रोडक्शन टैक्सेस शामिल नहीं थे। बट GV8 बेसिक प्राइस क्यों एडवांस वर्जन है? क्योंकि उसने उसी फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को भी क्या कर लिया? शामिल कर लिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो अब क्या हमको मिल गया? GV8 बेसिक प्राइस। अब मार्केट प्राइस पे निकालना है, तो GV8 बेसिक प्राइस प्लस ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कैसे निकलेगा? GV8 बेसिक प्राइस कितना आया? 11। नेट प्रोडक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? 3 माइनस 1, तो 11 प्लस 2 कितना आ गया? 30। दिस इज GV8 मार्केट प्राइस एंड दिस इज GV8 बेसिक प्राइस। कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं? ईमानदारी से बताओ। आप कंफ्यूज हो तो आप हाथ उठाओ। आसपास देखकर कॉन्फिडेंस मत कलेक्ट करो कि कितने कंफ्यूज है, उस हिसाब से मैं भी अपनी उपस्थिति दिखाऊं। GDP एट फैक्टर कॉस्ट 8 रुपए थे, यहां तक कोई तकलीफ नहीं थी। GDP एट मार्केट प्राइस 10 रुपए थे, यहां तक कोई भी तकलीफ नहीं थी। नया क्या आया है? GVA। अब GVA एट फैक्टर कॉस्ट तो उतना ही होता है जितनी GDP एट फैक्टर कॉस्ट थी। यहां कहीं चाहो तो कहीं लिख लेना कि GVA एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट फैक्टर कॉस्ट। बस इसी फैक्टर कॉस्ट में ये नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ दिया तो मिल गया GV8 बेसिक प्राइस। ये 3 रुपए कहां से आया? मैंने इमेजिन कर लिया कि नेट प्रोडक्शन टैक्सेस कितने हैं? 3 रुपया, तो GV8 बेसिक प्राइस 11 आ गया। पहले बेसिक प्राइस का कंसेप्ट नहीं था, केवल और केवल फैक्टर कॉस्ट का था। इसी फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ दिया तो बेसिक प्राइस आ गया। अब इस बेसिक प्राइस में ये प्रोडक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज जोड़ दिया तो GV8 मार्केट प्राइस आ गया। आई होप यू आर गेटिंग दिस। लिख लो ऐसा कि ऐसे ही ताकि याद रहे। पहले लिख लो फिर लिख ही लेंगे हम GVA का डेफिनेशन। लिखा सभी ने? तो बनाओगे तो कंफ्यूजन है? बोलो बोलो। नहीं? पक्का? आप लोग देख लो एक बार। GDP एट फैक्टर कॉस्ट जो था उसमें हमने क्या जोड़ दिया? नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। तो क्या मिल गया? GV8 बेसिक प्राइस। इसके बाद उसमें नेट प्रोडक्ट टैक्स जोड़ दिए तो GV8 मार्केट प्राइस मिल गया। पक्की बात है। GVA बेटर कंसेप्ट है क्या? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसने वो प्रोडक्शन टैक्सेस भी जोड़ लिए। यस और नो? ऐसा हो सकता है कि मैं कुर्सियां बनाता हूं और एक कुर्सी 100 रुपए में बेच रहा हूं,
तो मेरा रियल वैल्यू एडिशन 100 रुपए है क्या? नहीं, हो सकता है 20 रुपए का मैंने प्रोफेशनल टैक्सेस, रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, ये सब भी पे किया सरकार को। तो मेरा रियल आउटपुट 100 कहाँ हुआ? 20 रुपए तो चला गया, रियल आउटपुट कितना रह गया? 80 रुपीज रह गया। मतलब जीवीए ज्यादा प्रिसाइसली शायद कैलकुलेट कर कर बता रहा है कि आपने रियल में कितना वैल्यू एडिशन किया है। आई होप गेटिंग दिस। वैल्यू एडिशन क्या होता है? आउटपुट माइनस इनपुट। 100 रुपए की कुर्सी बेच रहा हूं मैं और 50 रुपए का मैंने लकड़ी खरीदा था, तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 50 रुपए का। वापस इमेजिन करो, मैंने 50 रुपए की लकड़ी खरीदी, 100 रुपए में कुर्सी बनाकर बेच दी। एग्री? तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 50 रुपए। तो पहले के सिनेरियो में तो इसको 50 रुपए फैक्टर कॉस्ट मान लिया जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेरा इनपुट जो था वो सिर्फ 85 रुपए था क्या? 50 रुपए की तो मैंने लकड़ी खरीदी थी और फिर 20 रुपए सरकार को तमाम किस्म के टैक्सेस दिए थे और 100 रुपए की कुर्सी बेची। तो रियल एडिशन 50 रुपए है या रियल एडिशन 30 रुपए है? 30 रुपए, क्योंकि वो 20 रुपए भी तो चला गया ना, मेरे हाथ में कहाँ आया? तो जीवीए इज इंक्लूडिंग व्हाट? दोज प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो जीडीपी से ज्यादा रियल वैल्यू दिखा पाएगा। यस और नो? क्या जीडीपी और जीएवीए में हमेशा वेरिएंस होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग पैमाने पर नापे जा रहे हैं। कुछ समझ में आया क्या? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये है जीवीए, 2 लाइन में लिख लो। GVA means gross value added. Gross value added. It calculate. It calculate or measures it calculate or measures the actual value or output. Measures the actual value or output created by producer. Created by producer in any economy. Created by producer in any economy. It is efficient way. It is efficient way to measure how much value is added by different sectors. Different sectors in economy. It is considered better than GDP. It is better than GDP. It is better than GDP as it could tell sectoral performance in economy. Sectoral performance in economy. Sectoral performance on of economy. Yes or no? Next point, GVA. GVA, particularly GVA at basic price. GVA at basic price focuses on production. Focuses on production and it can show real economic activities. And it can show real economic activities.
through GVA, through GVA, it is easy to understand. It is easy to understand the impact of taxation on overall production. Impact of taxation on overall production. On overall production. Overall production. It can track the real growth of GDP. It can track the real growth of country. It can track the real growth of the country. ETC. ETC. GDP और GVA हमेशा अलग ही आएंगे, डाइवर्जेंस होगा क्योंकि इसमें टैक्सेस का अंतर आ जाएगा. चलो ठीक है. राइट few important terms. Few important terms. अरे मेथडोलॉजी में यही तो शामिल किया गया है. पेज पलटाओ. We have written in 2015 new accounting methodology has been introduced. उसी में तो आया. So right. First right, national income. National income, that is nothing but overall income. Next, private income. Private income equal to earned income. Private income equal to earned income, that is factor of production. Earned income, that is factor of production. Plus unearned income of private. Unearned income of private. Unearned income of private. That is gift, grant, remittances. Gift, grant, remittances. Right, next, personal income. Personal income, it is income of household. It is income of household before payment of taxes. Income of household before payment of taxes. Right, disposable personal income. Disposable personal income equal to personal income minus payment of taxes. Payment of taxes. ETC, अब ये सब चीज़ें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है. ETC देख लो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो. मेरे हिसाब से अगर इतना जाने रहोगे
देन यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अभी नहीं फंसोगे। देखें एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया हो तो। वो भेजा नहीं मैंने, मैं आज भेजता हूँ, भूल गया हूँ मैं। देखो हम बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसमें कर चुके थे, एक दो देखता हूँ अगर इससे रिलेटेड कुछ मिलता है तो। मुश्किल है कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे मिल जाए। ओके, एक क्वेश्चन है, लिखो। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी, the rate of growth of real GDP has steadily increased in last decade. Has steadily increased in last decade. Next point, GDP। यार ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। GDP at market price, GDP at market price has steadily increased in last decade. दोनों में अंतर है, एक वर्ड का अंतर है। Which of the above are correct? Which of the following is correct? Only one, only two, both or none? T for Delhi. Okay. Hmm. Okay. Yes. Anyone else? Okay. yes, और कोई दिमाग लगा पा रहा है क्या इसमें? ओनली वन? वन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बोथ? अरे यार बोथ नहीं हो सकते। बोथ कैसे हो जाएंगे? ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो। देखो एक बार फिर देख लो, आपने लिखा गलत तो नहीं है। पहला स्टेटमेंट है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। दूसरा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस हैज इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड। दोनों में स्टेडली वर्ड दिया है। यूजुअली जो स्टेडली, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली ऐसे टर्म्स जब देता है वो यूजुअली गलत बना देता है स्टेटमेंट को। बट फिर भी ध्यान से देखो, पहले में ग्रोथ रेट बोला है और दूसरे में सिर्फ जीडीपी बोला है।
पहले में ग्रोथ रेट बोला है, दूसरे में सिर्फ जीडीपी बोला, और ये बोल बोल कर तो मेरा गला बैठ गया। मैं कितनी बार बताया हूँ कि 2010 में 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, 2011 में 110 का प्रोडक्शन हुआ, और 2012 में 112 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। आप हर बार देखोगे कि जीडीपी क्या हुई है, बढ़ी है, लेकिन ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो कम हुई है। यहां से यहां 10% की ग्रोथ है, लेकिन यहां से यहां कितनी परसेंट की ग्रोथ है? 200 डिवाइड बाय 110 कितना आ रहा है? 1.99 ऐसा कुछ आ रहा था यहाँ, मुश्किल ऐसे ही आ रहा है ना 1.99। मतलब यहाँ पे केवल 2-3% की ग्रोथ है। देखो ग्रोथ रेट कम हुआ है, ग्रोथ तो हुआ है। ये जितने लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट को ठीक से ना, आपने दोनों सही कहा, आपने फर्स्ट सही कह दिया, पहले में ग्रोथ रेट है, तो देखो यहाँ पे ग्रोथ रेट तो कम हो गई, लेकिन ओवरऑल तो ग्रोथ हुई है। एक छोटा सा टर्म सिर्फ दिया और उसको आपने नजरअंदाज किया कि क्वेश्चन गलत हो गया। बोध कैसे आपने सही बताया, क्या लॉजिक लगाया? ध्यान नहीं दिया आपने, क्यों पहले को सही माना? और कितने लोगों ने वो रेट वर्ड को ध्यान से नहीं देखा? कितने और लोगों ने नन आंसर दिया था? नन आपने दिया था। और कितने लोगों ने आंसर दिया था, क्योंकि पूछा ही नहीं मैंने, आप लोगों ने क्या आंसर दिया? और कहाँ फंस रहे थे? एंड जल्दी आंसर दे दिया। और आप क्या दिया था? बी लगा था। पहला तो आपने पकड़ लिया था, और वो सही पकड़ा था, जो हम बात कर रहे थे वैसे ही पकड़ा था। और बाकी लोग आपने क्या सोचा था? आप लोग ना गलत टर्म्स पे फंस जाते हो। अब इन्होंने चिंतन किया मार्केट प्राइस पे। अभी मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम मिले थे, तो आप लोग कुछ तो एक सवाल था, और पता नहीं किसमें उलझे हुए थे। कौन सा सवाल था? सैटरडे किया था सॉल्व। कैपिटल, नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा एक और सवाल था जिसमें फालतू फालतू चीजें जोड़ रहे थे कुछ, कि सर मैं जोड़ रहा था उधर टैक्स हटेगा, सब्सिडी होगी, ऐसा कुछ तो आया था। हाँ, ऐसा कुछ तो था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ग्रोथ पे ऊपर था यार कुछ। आप लोग ऐसी चीज पे दिमाग खर्च कर रहे थे जो वहां पे सिर्फ आपको भटकाने के लिए दिया था। अब आपने बताया मैं मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस का तो इतना मसला था ही नहीं, एक तरफ ग्रोथ थी, एक तरफ ग्रोथ रेट था। वो ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि आप कहीं भूल जाओ, अटक जाओ। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं है यार। एक साधारण सा सवाल है, इट इज डिफिकल्ट टू पुट कि कौन से सेक्शन में होगा, बस ध्यान से सुनो, फिर हम लोग कल कुछ एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। ये पूछ रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स अराइजेस। कैपिटल गेन कब हो सकता है? क्या हो सकता है? कैपिटल गेन कब होगा? पहला, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होगा, उससे कैपिटल गेन होगा क्या? कैपिटल गेन होगा क्या? ज्यादा बॉटलें बिक रही तो क्या कैपिटल गेन हो जाएगा? अरे ऑब्वियसली नहीं ना। when there is a natural increase in the value of the property owned। मैंने एक प्लॉट खरीदा 10,000 का, कुछ नहीं किया, पूरे साल बैठकर बीड़ी पिया है, अगले साल वो 20,000 का बिक रहा है, ये कैपिटल गेन हुआ ना। बॉटल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसकी सेल बढ़ रही, तो फिर मैंने प्रोड्यूस भी तो की होंगी बॉटलें। अभी 100 बॉटल बिकी, फिर 150 बॉटल बिकी, तो 150 बॉटल 50 एक्स्ट्रा बनाई ना मैंने, तब तो बिकी। जमीन खरीदी, साल भर बैठकर बीड़ी पिया, अगले साल दुगना मिल गया, अरे कुछ नया थोड़ी किया मैंने। कैपिटल क्या हो गया? वैल्यू बढ़ गया, कैपिटल गेन हो गया। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलरिटी। एक पेंटिंग खरीदी, पॉपुलर हो गई, महंगी हो गई, तो क्या आपने उसमें कुछ किया क्या अलग से? नहीं, आप तो देख रहे थे, बैठे बैठे ही दुगनी हो गई, कैपिटल गेन हो गया।
अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको एग्जैक्टली किसी टॉपिक में नहीं रखा जा सकता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलो कल एग्रीकल्चर के साथ